हमारे प्रिय मित्रों और श्रीमद् भगवत गीता के हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, आज मैं फिर आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए ज्ञानमयी उपदेशों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में श्री कृष्ण भगवान ने ये रहस्य बतलाया था कि वो क्यों, कब और किस प्रकार प्रकट होते हैं और उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या होता है। जन कल्याण और जगत कल्याण के लिए वो किस प्रकार से अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं और जगत का कल्याण करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। यह आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन से यह बतला रहे हैं कि जो मनुष्य उनकी शरण में जाना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय क्या है। और इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण का क्या विचार है और वो अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं, आज इस विषय में इस वीडियो में चर्चा है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आपसे किसी प्रकार लाइक या सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को एक परोपकार समझकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें जब मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है तो मैं क्यों कहूं। अब वो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य हमारी शरण में आ सकता है। तो कहते हैं कि वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवतमागता। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। यानी अगर आपको
ईश्वर की शरण में जाना है तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि राग, भय और क्रोध से आप रहित हों। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इससे पहले भी जो मेरी शरण में आए हैं वो राग, भय और क्रोध। राग का मतलब आसक्ति, माया, मोह। जब तक व्यक्ति में माया मोह रहता है तब तक वो ईश्वर में अपने को लगा नहीं सकता, क्योंकि वो सांसारिक माया मोह में भटकता रहता है और उसे ईश्वर की शरण में जाने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए पहले राग, भय और क्रोध यानी सांसारिक माया मोह से आप निवृत्त हो जाएं, किसी प्रकार का आपका भय न हो, और क्रोध जो सबसे बड़ी जो बुराई है उसे आप त्याग दें। और आगे कहते हैं मनमया माम उपास्यता वीत राग भय क्रोधा। राग यानी माया मोह, भय और क्रोध को त्यागने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति मेरे में हो जाए, अर्थात वो मेरे में इतना तल्लीन हो जाए, मेरे में इतना वो भक्ति में परिपूर्ण हो जाए कि उसे इस अखंड ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा मालूम होना चाहिए। और जब वो इस स्थिति को प्राप्त हो जाए कि इस ब्रह्मांड में सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब उसे कहते हैं मनमया, मतलब मेरी स्थिति में आना। जब व्यक्ति ईश्वर की स्थिति में आ जाता है, जब उसमें सांसारिक मोह माया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, लेश मात्र भी नहीं रहेगा, और किसी प्रकार का भय और कोई क्रोध नहीं होगा, तो वो दुनिया से विरक्त हुआ सांख्य योगी व्यक्ति, जिसके लिए ये संसार क्षणभंगुर है, कुछ भी इसमें स्थायित्व नहीं है और इसमें विश्वास उसका समाप्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति कहते हैं कि मेरे में स्थिति वाला जो व्यक्ति है वो मेरी माम उपास्यता, मेरी शरण में अगर वो आ जाता है, आश्रिता यानी शरण में आना, उपास्यता यानी मेरी शरण में आया हुआ व्यक्ति, कहते हैं जैसा कि ज्ञानी पुरुष जिन्हें ज्ञान रूपी तप से जो तप चुके हैं, ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो गए हैं, वह वो ज्ञान तपसा पूता, पूता मतलब पवित्र, ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मनुष्य मद भाव मतलब मेरे स्वरूप को, मद भावम, मद मेरे भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो मेरी शरण में आ चुके हैं और ज्ञान
रूपी तप से जो पवित्र हो चुके हैं, ऐसे भक्त मेरे में शरण पा जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरा वास्तव में भक्त होता है और मुझे प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले मनुष्य को सांसारिक मोह माया और बंधन से मुक्त होकर, किसी प्रकार के भय अथवा क्रोध से मुक्त होकर वह संसार को भूलकर, संसार की मोह माया को भूलकर और मेरी स्थिति में आ जाए, अर्थात सब कुछ भूल जाए, सांख्य योगी बन जाए और इस प्रकार से मेरी शरण में आया हुआ वो ज्ञान से पवित्र व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ ज्ञान रूपी तप की बात कही गई है। ज्ञान का मतलब कोई साइंटिफिक ज्ञान की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर ज्ञान तो बहुत तरह का होता है। ज्ञान का मतलब तत्वज्ञानी, जो तत्व को जानता है, जो ईश्वर को जान चुका है कि ईश्वर क्या है और मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और इस संसार को चलाने वाला कौन है, इसकी सृष्टि करने वाला कौन है, इसे पालन पोषण करने वाला कौन है, इसे संहार जो करता है वो कौन है। इस तरह से जब उसे इस वास्तविकता का पता हो जाता है और उसे तत्वज्ञानी कहते हैं, और ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष ही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान का मतलब यहाँ साइंस और किसी सब्जेक्ट में एमए पीएचडी करने का मतलब नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है तत्वज्ञानी, जो ईश्वर की सत्ता को जानता है, ईश्वर की सत्ता को पहचानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे भी पहले से बहुत सारे ऐसे ज्ञान से पवित्र हुए व्यक्ति मेरे को प्राप्त हो चुके हैं। आगे वो कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्ता न वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब यहां एक भेद खोलते हैं श्री कृष्ण भगवान। एक रहस्य की बात बतलाते हैं, अपने विषय में बतलाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे का पूजा पाठ करते हैं, पाखंड करते हैं, भजन कीर्तन का धंधा चलाते हैं। इस प्रकार जो ढोंग और पाखंड करते हैं वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उसे मैं पहचानता हूं। और वो पहले कह चुके हैं कि वास्तव में जो ज्ञानी हैं, ज्ञान से पवित्र हुए व्यक्ति हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भजन ढोल और मजीरे पर करे, एक धंधा बनाकर, अथवा कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यही बात ये कह रहे हैं
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वास्तव में ईश्वर से कोई लगाव नहीं, ईश्वर में किसी प्रकार का लगाव नहीं, लेकिन वो वस्त्र, टीका और बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, धर्म और जातियों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। यहां यही बात श्री कृष्ण भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि कोई वस्त्र पहनने से, कोई गेरुआ वस्त्र पहनने से, बड़े बड़े टीका लगाने से, बहुत बड़े आश्रम में रहने से और सांसारिक बातों में जो उलझाता है और जो उलझता है, उसका मस्तिष्क ईश्वर में नहीं है, बल्कि वो तो समाज के अलग अलग समुदायों में बुराइयां खोजता है और अपना मस्तक ऊंचा रखता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलते और न ही वो भक्त है, ईश्वर का भक्त भी वो नहीं हो सकता। ये सब पाखंड ईश्वर पसंद नहीं करता। ये बात यहाँ ये कह रहे हैं उनके लिए, जो पाखंडी लोग हैं उनके लिए वो यहाँ सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि भैया आप मुझे जैसा मानोगे मैं भी उसे वैसा ही मानूंगा। कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्ता न वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ईश्वर कहते हैं मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, हमें ढोंग ढकोसले और पाखंड से अपना बनाया नहीं जा सकता। मेरी शरण में आने के लिए पाखंड की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आने के लिए तेरा मेरा करने की जरूरत नहीं है। सबको भूल जाओ। वो पहले ही कह रहे हैं कि बीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध को सबको छोड़ दो, पूरे संसार को छोड़ दो। कहाँ कौन है, कौन सा समुदाय है, कौन सा, तुम्हें क्या लेना देना। जब ईश्वर की शरण में जाना चाहते हो तो फिर मनुष्य, समुदाय, संप्रदाय आदि की बात करना व्यर्थ है। तुम्हारे लिए तो संसार है ही नहीं। सांख्य योगी के लिए संसार नहीं है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। उसके लिए पूरा संसार कुछ भी नहीं है, पूरी मानव जाति कुछ नहीं है, बल्कि वो तो ईश्वर को ही पहचानता है, ईश्वर में ही लगा रहता है। उसके मस्तिष्क में हमेशा ईश्वर, और वो ईश्वरमय हो जाता है। जब कहते हैं, पहले ही कह चुके कि मनमया माम उपास्यता, जो मेरे में स्थिति वाला हो जाता है। मेरे में स्थिति वाला मतलब ईश्वर में ही वो लीन हो जाता है। ईश्वर के सिवा संसार में और कुछ भी नहीं है जिसके लिए वही ज्ञान रूपी तप से तपा हुआ व्यक्ति मेरी शरण में आ सकता है। ये शर्त पहले बता चुके हैं। अब वो रहस्य को खोलकर कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझको भजते हैं, ये यथा जो जैसे माम मुझे प्रपद्यन्ते भजते हैं, जो जैसे मुझे भजते हैं, तान तथैव भजाम्यहम्, उनसे मैं भी
वैसा ही भजता हूँ। जो मुझे जैसा बेवकूफ बनाते हैं मैं उनको भी वैसा ही बेवकूफ बनाता हूँ। जो मेरे साथ पाखंड करते हैं मैं भी उनके लिए पाखंड ही करता हूँ। मेरी प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है। ये सीधा सीधा आप याद रखें कि श्री कृष्ण भगवान ने सीधा उन ढोंगियों के लिए, उन पाखंडियों के लिए कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये लोग जिस तरह से मुझे भजते हैं, जैसा मुझे समझते हैं वैसा ही मैं उन्हें भजता हूं। तान उन्हें तथई उसी प्रकार से भजाम्य हम, मैं भी भजता हूं। तुम मेरे से पाखंड करते हो, मैं भी तुमसे पाखंड करता हूं। तुम्हारी मिठाई से, तुम्हारे ढोंग ढकोसले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसा को तैसा, ईश्वर भी मानता है जैसा को तैसा। जो जैसा मुझे भजता है उसको मैं भी वैसा ही भजता हूं। बड़े बड़े महंत जो अभी आजकल देखा जा रहा है महाकुंभ में, जो लोग शालिग्राम को नहलाते हैं, शालिग्राम को नहलाकर अपने को धन्य समझते हैं, वो लोग किसी बड़े नेता को नहला रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हें ईश्वर चाहिए तो वो ईश्वर से बड़ा हो गया क्या? तुम्हें तो ईश्वर चाहिए, तुम्हें क्या करना नेता से, क्या करना शासन प्रशासन से? तुम तो भैया जो भगवान की शरण में जा चुका है वो तो सबसे बड़ा है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे नेता को खुश करने की आवश्यकता कहां रही? जो सांख्य योगी है, जो भगवान का भक्त है, वो नेता भक्त कैसे हो सकता है? और ये बात मैं जो कह रहा हूं, इससे अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच यही है। यहां पर यह कहा गया है कि बीत राग भय क्रोधा, सांसारिक मोह माया, तो ये सब शासन प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी यंत्री मंत्री जंत्री, इनसे आपको क्या लेना देना? जो ईश्वर के नजदीक पहुंच गया है, जो दुनिया का मालिक है, उसके सामीप्य में जो ऋषि, उसके सामीप्य में जो भक्त पहुंच चुका है, उसके लिए ये दुनिया संसार क्या है, कहां लगते हैं ये? लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए हैं। भले ही बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो सब नाटक है। भला जो ईश्वर में लगा हुआ है उसे दुनिया से क्या लेना देना? वो तो सबसे बड़ा है। और जिसे ईश्वर मिल गया, जो ईश्वर के शरण में चला गया, उसके लिए दुनिया में कोई उससे और ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है? तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान यहां कहते हैं, आप ये याद रख लें, ये अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11 है। इसमें वो कहते हैं कि यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे को भजते हैं। जब आप प्रधानमंत्री को, जब आप मुख्यमंत्री को, जब आप गृह मंत्री को बड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप ईश्वर से बड़ा तो प्रधानमंत्री को समझ रहे हैं, ईश्वर से बड़ा तो मुख्यमंत्री को समझ रहे हैं, ईश्वर से बड़ा तो गृह मंत्री को समझ रहे हैं। तो फिर आप उन्हीं के पास जाइए, आपको वही मिलेगा। अभी आगे आने वाला है प्रसंग, वो इस अध्याय में खुलकर बात कर रहे हैं कि जो जिसको भजता है उसको वही मिलता है। जो ईश्वर को भजेगा, जो ईश्वर की शरण में जाएगा, उसे ईश्वर मिलेगा। जो गृह मंत्री की शरण में जाएगा वो गृह मंत्री को मिलेगा। जो
प्रधानमंत्री के शरण में जाएगा उसे प्रधानमंत्री मिलेंगे, जो मुख्यमंत्री के शरण में जाएंगे उसे मुख्यमंत्री मिलेंगे, और जो ईश्वर की शरण में जाएंगे उसे ईश्वर मिलेंगे। सीधी सी बात। लेकिन ये वो भूल गए। बहुत बड़े महामंडलेश्वर होंगे, बहुत बड़े संत होंगे, लेकिन आप सुन ले, मैं ये ललकार कर कहता हूं उनको कि वो रास्ता भटक चुके हैं, अपने रास्ते पर आवें और वो स्वयं बड़े बने। जब भगवान का सामीप्य जिनको मिल गया है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजते हैं, यानी जिस तरह मेरी उपासना करते हैं, जितना अपने दिल में मुझे समझते हैं, जितना अपने मस्तिष्क में मुझे स्थान देते हैं, उतना ही मैं भी उनको अपने दिल में स्थान देता हूँ। अगर वो किसी दूसरे के शरण में जाएंगे, उनको वही मिलेगा, मैं नहीं मिलूँगा। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उन्हें भी वैसा ही भजता हूँ। फिर कहते हैं कि मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, और जो व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, मम वर्तम, जो मेरे मार्ग के अनुवर्तन्ते, अनुसार बरतते हैं, मम वर्तम, मेरे मार्ग के अनुसार, मेरे बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं, जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसे मनुष्य सब प्रकार से मेरे प्रिय होते हैं। ऐसे बुद्धिमान मनुष्यगण जो सब प्रकार से मेरे मार्ग पर चलते हैं, जो मेरे मार्ग के अनुसार व्यवहार करते हैं, बरतते हैं, मेरी स्थिति में रहते हैं, मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ। और जो मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो मेरे अनुसार नहीं बरतते, उन्हें मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि सावधान हो जाओ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारे इस ढोंग ढटोसले और पाखंड में आने वाला नहीं हूँ। तुम जिसे चाहोगे वही मिलेगा। ईश्वर को चाहोगे ईश्वर मिलेगा, प्रधानमंत्री को चाहोगे प्रधानमंत्री मिलेगा, मुख्यमंत्री को चाहोगे मुख्यमंत्री मिलेगा। तुम जिसके रास्ते पर चलोगे, जिसे चाहोगे वही मिलेगा। अब वो आगे फिर कहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे भटके हुए लोग हैं। आगे बतला रहे हैं, काक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस मनुष्य लोक में। ऐसे भी बहुत से मनुष्य हैं जो अपने कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्म के फल को चाहते हुए, काक्षन्ता, काक्षन्ता मतलब चाहते हुए, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो अपने फल, अपने कर्म के फल को चाहते हुए तमाम देवताओं की पूजा करते हैं। यजंता ये देवता, तमाम देवताओं की पूजा करते हैं। अब आप बताइए, श्री कृष्ण भगवान यहां देवताओं की, तमाम देवताओं की पूजा को भी नहीं मानते।
तो आप तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कर्म के फल की प्राप्ति के लिए इस लोक में, इस मनुष्य लोक में बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, एक बात है कि जिस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए वो पूजा करते हैं, वह कार्य उनका शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, उस कार्य का फल मिल भी जाता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम ही मतलब शीघ्र ही उन्हें सिद्धिर्भवति यानी फल की प्राप्ति मिल जाती है, लेकिन वो फल की प्राप्ति उस देवता की पूजा करने से नहीं होती। कर्मजा, वो फल कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति, पहली शर्त है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो उनका सूत्र वाक्य है श्री कृष्ण भगवान का। तो जो कर्म करेगा और कर्म करते हुए किसी भी देवता की पूजा करो तो कर्म से उत्पन्न हुआ फल तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए वो लोग मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री की पूजा कर रहे हैं, लोग गृह मंत्री की पूजा कर रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री की पूजा कर रहे हैं और अपने को महामंडलेश्वर बता रहे हैं। ऐसे लोगों की बात है कि काक्षंता कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए तमाम देवताओं को भजते हैं और इस मनुष्य लोक में उन्हें शीघ्र ही उनके कर्म के फल मिल भी जाते हैं, लेकिन वो क्यों मिलते हैं? कर्मजा। एक विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हुए देवता के मंदिर में जाता है कि हे अमुक देवता, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तुम्हें मिठाई चढ़ाऊंगा। अब देवता के मंदिर में यह मांग करने वही जाता है जो चाहता है कि पास हो जाए, और जो पास होना चाहता है वो कर्म भी करता है, और जो कर्म करता है उसे फल भी मिलता है। तो जो फल मिला उसे उसके कर्मों के कारण वो फल मिला, उस देवता के कारण नहीं मिला। तो इस प्रकार से यही बात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करते हुए जो तमाम देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उस देवता के कारण नहीं बल्कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा, कर्म से उत्पन्न हुआ फल, यानी उनके कर्मों का फल वो मिलता है, न कि किसी देवता के कारण। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये विषय यहाँ थोड़ा बदल रहा है और 33 मिनट हो चुके हैं। इस वीडियो के समय भी हो चुका है और यहाँ से विषय थोड़ा बदल रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि समय के अनुसार वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरियत होगी आपको, और ये है अलग विषय है तो अलग वीडियो में इसको अपना आपसे बात करते हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त कर दें। अगला विषय, अगला प्रसंग, अलग से ये प्रसंग है और इस प्रसंग को आगे के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः।